हेलो गाइस, कैसे हो आप। तो गाइस हम लास्ट लेक्चर्स में हम देख रहे थे 5 क्वेश्चन हमने देखा था। इंडेक्स क्वेश्चन हम देख रहे थे डीएनए ब्लॉक के। तो लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था कि 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। तो आज हम ना 5 के आगे के क्वेश्चन हम देख रहे हैं। तो 6 क्वेश्चन मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा है गाइस, और बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन लिखा है, उसका हम थोड़ा डिस्कस करेंगे गाइस, उसका पोस्टमार्टम करेंगे और कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। तो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, विच इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, क्रोमियम और Fe पॉजिटिव एंड व्हाई, ये क्वेश्चन बोला है। तो गाइस जहां पे मैंने अंडरलाइन किया ना, रिड्यूसिंग एजेंट मींस व्हाट, ये खुद ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज होता है मींस व्हाट, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है गाइस, ये रिमूव करता है, रिमूव इलेक्ट्रॉन करता है। ये हुआ इसकी मीनिंग, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है। किसके पास इलेक्ट्रॉन रिमूव करने का पावर है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है गाइस, रिमूव करता है, रिमूव इलेक्ट्रॉन। ये इसकी मीनिंग हो गई गाइस। तो गाइस हम जाते हैं यहाँ पे क्रोमियम में। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। फाइन, तो Fe क्रोमियम डाइपॉजिटिव है, रिड्यूसिंग एजेंट है, या Fe डाइपॉजिटिव ज्यादा रिड्यूसिंग है। यहाँ पे क्या होता है गाइस, क्रोमियम डाइपॉजिटिव का कन्वर्जन क्रोमियम ट्राइपॉजिटिव में होता है। फाइन, और दूसरी बात है Fe डाइपॉजिटिव का कन्वर्जन Fe पॉजिटिव होता है। तो गाइस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, Cr डाइपॉजिटिव का, Cr का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है, Cr का क्या है 3d5 4s1। तो Cr डाइपॉजिटिव का क्या होगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो गया यहाँ पे हुआ 3d4 4s0। ये किसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हुआ, इसका हुआ। फाइन, यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहाँ से, तो यहाँ पे क्या होगा 3d3 होगा गाइस, यहाँ पे क्या होगा 3d3 4s0। तो गाइस 3d3 मींस यहाँ पे भी स्टेबिलिटी मिलती है, जैसे था ना हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में गाइस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना T2 ऑर्बिटल होता है, 4 लाइंस बनेगा गाइस, 5w होते हैं। तो यहाँ पे भी ना ये T2g होता है, यहाँ पे AEG होता है, AEG के 2 होता है, ये T2g है, EG ऑर्बिटल है, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग मैंने बता रहा हूँ। जब भी यहाँ पे 3 केस होता है ना गाइस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 3, यहाँ पे भी T2g में सिमेट्री आती है, इसलिए ये D3 भी क्या होता है, स्टेबल होता है, D3 भी स्टेबल होता है। फाइन, अभी यहाँ पे जाते हैं गाइस, यहाँ पे जाते हैं Fe डाइपॉजिटिव है, Fe डाइपॉजिटिव मींस Fe का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, Fe का होता है 3d6 4s2। तो Fe डाइपॉजिटिव का क्या होगा 3d5 4s0, d5 आ रहा है। और Fe ट्राइपॉजिटिव का क्या होगा, Fe ट्राइपॉजिटिव होगा 3d4 4s0। Fe ट्राइपॉजिटिव का क्या होगा 3d4 4s0। फाइन, Fe डाइपॉजिटिव का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा गाइस, सॉरी 3d6 होगा यहाँ पे 3d6 4s0, और यहाँ पे Fe ट्राइपॉजिटिव का होगा 3d5 गाइस। यहाँ पे है ना 6 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो क्या होगा, ओनली s के इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 3d6 होगा, और यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 3d5 जाएगा। तो गाइस यहाँ पे d3 केस आ रहा है यहाँ पे, और d5 केस आ रहा है गाइस यहाँ पे। तो फाइन, तो ये होगा दो चीजें हो गई गाइस। अभी जाते हैं गाइस यहाँ पे, यहाँ से हम क्वेश्चन क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम क्वेश्चन ये डिस्कस करें कि विच इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इसके लिए हमें क्या लेना है गाइस, हमें लेना है गाइस इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू। तो इसकी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की, ये जो क्रोमियम ट्राइपॉजिटिव, E नॉट वैल्यू ऑफ क्रोमियम ट्राइपॉजिटिव टू क्रोमियम डाइपॉजिटिव की इसकी वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू है गाइस, इसकी वैल्यू है -0.41। और E नॉट वैल्यू ऑफ Fe ट्राइपॉजिटिव टू Fe डाइपॉजिटिव, इसकी रिकॉर्डेड वैल्यू है। ये इसकी गाइस, ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यूज ना यहाँ पे है गाइस, ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, जो ना पोटेंशियोमीटर से रिकॉर्ड किया वैल्यू गाइस। यहाँ से वैल्यू हमें इसकी वैल्यू मिली है 0. प्लस है 77 वोल्ट, ये गाइस ये वैल्यू से इसके। फाइन, इसलिए गाइस क्रोमियम डाइपॉजिटिव वैल्यू से क्या पता चलता है, क्रोमियम डाइपॉजिटिव ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है देन Fe डाइपॉजिटिव गाइस। फाइन गाइस, को भी आपको समझा होगा गाइस, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे दोनों की इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू दिया है, इसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसलिए ना ये ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है, इतना ही आपको बताना है।
दो तीन मीन्स कंसेप्ट अंडरस्टैंड कीजिए गाइस। यहाँ पे भी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का कंसेप्ट निकाल के हम ये बता नहीं सकते, बिकॉज यहाँ पे बहुत केसेस में, बहुत स्पेसेस में D4 इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पे बहुत स्पेसेस में ना स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कंसेप्ट यूज किया। इसके वैल्यूज हमने निकाला, इसकी वैल्यूज है, इसकी वैल्यू आई है कम, इसकी वैल्यू है ज्यादा, इसलिए ना ये ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है गाइस। और ये कभी ये क्वेश्चन करते समय एट टाइम कौन सा एक कंसेप्ट को लाना है, रिड्यूसिंग एजेंट है मींस वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो गाइस मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, हम क्वेश्चन नंबर 7 हम डिस्कस करेंगे, तब तक आप लिख लो गाइस फास्ट। चलो गाइस हम अभी क्वेश्चन देख रहे हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 7। एक्चुअली सीरियल नंबर में ये 6 क्वेश्चन था, आपने 10 क्वेश्चन देख रहे हैं ना, इसके प्रीवियस वाला 6 प्रीवियस वाला और इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीरियल नंबर में कोई चेंज हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस अभी ये क्वेश्चन देखते गाइस, क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, बाद में इसका एक्सप्लेनेशन एकदम सिंपल वे से मैं बताऊंगा। तो गाइस फाइन, तो गाइस व्हाई हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल exhibited in its oxide and fluoride means जो मोर चार्ज है, मोर चार्ज मींस मेटल ऑलवेज शोइंग द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज लिख रहा हूं। मोर चार्ज ऑफ मेटल कहां पे उसको कौन से फॉर्म में कौन सेटिस्फाई करता है उसको, या आइदर इसको ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेटिस्फाई करता है, नहीं तो फ्लोरीन करता है। ये क्वेश्चन है गाइस, इसका मीनिंग है कि क्यों सेटिस्फाई करते हैं, मींस जो ज्यादा चार्ज है, मींस जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है गाइस, यहाँ पे मैग्नीज है +7 है बराबर ना, यहाँ पे +8 ना ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड में दिखाता है, मैग्नीज में दिखाता है बराबर, ये ज्यादा चार्ज वाले, तो कौन दिखाता है, वो सेटिस्फाई कौन करता है, वो सेटिस्फाई ऑक्सीजन नहीं तो फ्लोरीन करते। क्यों करते हैं भाई, ये दोनों के पास ऐसे क्या जादू है कि उससे ना ज्यादा चार्ज ये स्टेबलाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें पता है सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है पीरियोडिक टेबल में, कितनी है, +8 है। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और रुथेनियम टेट्राऑक्साइड, ये दो मॉलिक्यूल्स है, वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है। फाइन, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल ले सकता हूं, लेकिन ये एग्जांपल जस्ट एक कंसेप्ट क्रिएट करने के लिए मैं बता रहा हूं। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और रुथेनियम टेट्राऑक्साइड, ये ना यहाँ पे भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +8, यहाँ पे भी ऑस्मियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +8। फाइन, तो ये यहाँ पे ऑक्साइड है, फ्लोराइड के भी एग्जांपल ले सकता हूँ। फाइन, तो ये दोनों में ऐसी क्या चीज है कि ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करते हैं। तो गाइस कुछ भी नहीं है, दो चीजें बता रहा हूँ, ये दोनों की भी ना, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये सेकंड टॉपर है, ये टॉपर है, ये सेकंड टॉपर है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 4 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 3.5, इसकी यूनिट नहीं होता, देयर इज नो यूनिट फॉर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसकी वैल्यू कितनी है, 4 है, सबसे ज्यादा टॉप करता है पीरियोडिक टेबल में, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है, दैट इज 4 है, और ऑक्सीजन सेकंड टॉपर है, इसकी 3.5 है। इसलिए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसलिए वो पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है गाइस, पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। और दूसरी चीज क्या होनी चाहिए उसके पास दूसरी चीज कौन सी है, बिकॉज ऑफ दैट ओनली इट सेटिस्फाई द हाई ऑक्सीडेशन स्टेट और स्टेबलाइज द हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरी चीज ये है उसकी स्मॉल साइज है। तो इसका आंसर क्या है, सिंपल आंसर है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और यहाँ पे दूसरा है स्मॉल साइज, स्मॉल एटॉमिक साइज, क्योंकि ये ना ये 16 ग्रुप है, ये 17 ग्रुप है, पहले एलिमेंट है ना, तो एटॉमिक साइज क्या उनकी स्मॉल रहती है, क्योंकि एटॉमिक साइज ऊपर से नीचे तक बढ़ती है, तो वो ऊपर ही है, तो इसका एटॉमिक साइज क्या गई, स्मॉल है। इसलिए ना ये जो दो बंदे हैं वो क्या करते हैं, मेटल को हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, बिकॉज ऑफ दैट ओनली इट सेटिस्फाई द सेटिस्फाई करते, किसको करते, मेटल की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को ना सेटिस्फाई करते बाय मेकिंग इट्स ऑक्साइड एंड फ्लोराइड्स। होप गाइस ये आपको समझा होगा। तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, तब तक आप ये लिख लो गाइस। फाइन, तो गाइस अभी क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन चल रहा है गाइस। क्वेश्चन है ये,
कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ m डायपॉजिटिव आयन, उसका एटॉमिक नंबर दिया है 27। इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, और ये टाइप के क्वेश्चंस नीट जेई में सब तरफ आते गए, और इसकी ट्रिक्स में बताने वाला हूँ। आप लुक देने के बाद ही आपको समझ में आएगी सर इसका ऑप्शन ये है। एकदम सिंपल वे से आपको बताऊंगा, लास्ट में बताता हूँ। पहले हम ये क्वेश्चंस क्या किया है उसके बाद हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन करने के बाद और ट्रिक्स में बताऊंगा। यहाँ पे क्या बोला है, उसने क्या बोला है, स्पिन ओनली कैलकुलेट करने के लिए बोला है, क्या, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। फाइन, अभी मैग्नेटिक मोमेंट होती क्या है, बराबर, और ये और क्या दिया उसने, m डायपॉजिटिव आयन ऑफ z इज इक्वल टू 27, ये दिया है। फाइन, अभी मैग्नेटिक मोमेंट के लिए फॉर्मूला है गाइस, यहाँ पे थ्योरी में आप मेरे लेक्चर देखोगे, वहां पे मैंने ये लिखा दे दिया, एक्सप्लेनेशन दे दिया है, लेकिन आपने सेपरेट इंटेक्स क्वेश्चन का लेक्चर चल रहे हैं, तो यहाँ पे और एक बार मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैग्नेटिक मोमेंट के लिए ना एक फॉर्मूला है गाइस। फाइन, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू से डिनोट करते गाइस, ये है। तो उसके लिए स्पिन ओनली के लिए मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन ओनली और ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन से भी होती है। तो मैं यहाँ पे जो फॉर्मूला है स्पिन ओनली का है, अंडर रूट n प्लस 2 bm, ये इसका फॉर्मूला है। b मींस बोर एंड m फॉर द मैग्नेट्रॉन, बोर मैग्नेट्रॉन इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ये इसका फॉर्मूला है। वैसे ये फॉर्मूला है, उसके स्टेप्स हमें करना है, लेकिन लास्ट में मैं बताता हूँ कैसे इसका ट्रिक्स है गाइस। फाइन, तो अभी ये हो गया, ये गिवन ये आंसर है गाइस, ये इसका फॉर्मूला लिखा, हमें ये कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग दिस। तो अपने पास है 27 जनरली कोबाल्ट होता है। फाइन, कोबाल्ट होता है, तो मैं m लेता हूँ, m डायपॉजिटिव। फाइन, इसका एटॉमिक नंबर 27 है। m डायपॉजिटिव का एटॉमिक नंबर, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3d, कोबाल्ट है 3d7 4a0 होगा गाइस। फाइन, तो ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट डायपॉजिटिव का बोला है, तो 3d7 4a0 होगा। फाइन, तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, मैग्नेटिक मोमेंट के लिए हमें इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर्मूला के लिए हमें इंपॉर्टेंट है n मींस नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, वो हम कैलकुलेट करें बायोलॉजी दिस मच पार्ट, इतना दिया ना पार्ट, इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। तो गाइस अभी हम ना छोटी चेन्नई एक्सप्रेस ड्रॉ करते गए, यहाँ पे छोटा बॉक्स ड्रॉ किया, वहां से मैंने 4 लाइंस मारा मैंने, तो बराबर 5 डब्बे हो जाएंगे। तो 5 डब्बे हो गए, तो मैं इलेक्ट्रॉन को फिलिंग करता हूँ, मैं 7 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ये है, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। पुट द वैल्यू ऑफ 3 हियर, n इज इक्वल टू कितना है, n इज इक्वल टू 3 है, तो ये फार्मूला में हमें डालना है गाइस, अंडर रूट 3 प्लस 2 फाइन dm। फाइन, यहाँ पे 3 इंटू 5 बराबर, तो यहाँ पे अंडर रूट 15 आया dm। फाइन, इसकी वैल्यू कितनी आएगी गाइस, इसकी वैल्यू आएगी गाइस, सिंपल है गाइस, इसकी वैल्यू आएगी 3.87 dm, और यहाँ पे अप्रोक्स 4 से कम आएगी ना, 16 से 4 से कम 3.87 इसकी वैल्यू आ गई। फाइन, ये होगा गाइस इसका क्वेश्चन हो गया। तो फाइन, तो गाइस अब थोड़ा सा ना एक क्वेश्चन को थोड़ा सा, ये तो हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसके ऊपर मैं ट्रिक्स बताने वाला था गाइस। मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर क्वेश्चन आता ही है गाइस, सिंपल वे से, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, क्या बोल रहा हूं मैं, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन से हम ना डायरेक्टली लुक देने के बाद ना हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन एक है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन एक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी गाइस, इसकी म्यू वैल्यू कितनी होगी, म्यू वैल्यू यहाँ पे लिखता हूं मैं, यार म्यू वैल्यू इधर लिखता हूं, म्यू वैल्यू कितनी रहेगी 1.73। इफ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 रहेगा गाइस, तो इसकी रहेगी वैल्यू 2.84 रहेगी। इसको रट्टा ही मारना है कहते हैं वैल्यूज को, नो नीड। 3 रहा तो 3.87 है गाइस, सिंपल, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन से। अभी 4 रहा गाइस तो 4.90 है, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रहे तो bm म्यू की वैल्यू कितनी रहेगी 4.90। 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रहेगी तो म्यू की वैल्यू कितनी रहेगी 5.92। ये ना वैल्यू को याद ही रखना है बेटा, और इसके ऊपर 100% क्वेश्चन आता है। अगर आपको दो चीजें दिया होगा, इधर के नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन से इधर की म्यू वैल्यू, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू। अगर ये वैल्यू दिया तो आपको ना एमसीक्यूज में बताएगा कि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन किया है। फॉर एग्जांपल आपको वैल्यू दिया क्या है,
मेरे पास XYZ कंपाउंड है, वो कंपाउंड में मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू है 4.90, तो उसमें कितने ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ऐसा क्वेश्चन दिया है। तो वहां पे 2 3 4 5 ऐसे ऑप्शंस आएंगे, तो आपको ना 4 को टिक मार्क करना है। सिंपल, आइदर आपको ये दिया है तो इसको टिक मार्क करना है, तो सिंपल है। तो स्टार्टअप क्या है, 1 है तो 1 पॉइंट समथिंग, 2 है तो 2 पॉइंट समथिंग, 3 है तो 3 पॉइंट समथिंग, 4 है तो 4 पॉइंट समथिंग, 5 है तो 5 पॉइंट समथिंग। ये इसकी ट्रिक्स है गाइस, यहाँ से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आप निकाल सकते हो। फाइन गाइस, मूव ऑन टू नेक्स्ट वीडियो। आप ये लिख लो गाइस।